चलो देखो, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। ये सवाल क्षेत्रमिति वाला सब ठो है, निकालना है हम लोग, है ना। तो बेलन की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वहां लिखा हुआ है, ये है, यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। कुल, हाँ क्वेश्चन में है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई, बोलिए नहीं रहा, पाई आर स्क्वायर एच, कि पाई आर इंटू आर प्लस एच, क्या होता है? सर पाई आर आर प्लस, पाई आर इंटू आर प्लस एच। और कुछ बोल रहे थे, कुछ तुम लोग बोलो। गलत बनाया सर, पहले नहीं, अगर बोल रहा है बोलने दो, क्या है? हाँ? एक चीज छूट गया, क्या छूट गया? ये 2 छूट गया। फॉर्मूला याद क्यों नहीं है तुम लोगों को, बोलो तो। फॉर्मूला याद होना चाहिए था ना। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 का 2 दे दिए, पाई का वैल्यू दे दिए 22/7, आर का वैल्यू 7 सेमी है ना, है 7 सेमी। तो यहाँ हम क्या कर दिए, 7 दे दिए। फिर आर 7 है ना, 7 दे दिए। एच कितना है? 10 है। यहाँ देखो सब बच्चा गौर करके, इधर देखोगे, ये 7 7 खत्म हो गया, 22 दूना कौन आया? 44। और इधर क्या है? 10 7 कितना? 17। गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 चौका 68, है ना। 68 के 8 6, 17 चौका 68, 68 और 6 कितना हो गया? 76, 74, 74, 76 बोल दिए, 74। ठीक है, सेमी है ना, क्षेत्रफल कह रहा है ना, स्क्वायर। यही आया तुम लोगों का, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 748 सेमी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? जिससे नहीं बना है वो और गौर करके देखो, यहाँ समझो बात को। दूसरा नंबर, यहाँ देखो, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी, शंकु की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 24 सेमी, तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालने के लिए कहता है। तो एल कैसे निकालेंगे? एल बराबर होता है क्या? रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। है वहां आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर है, और एच कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है बोलो कि कहां से आता, कैसे आता? 7 का स्क्वायर 49, हम पूछ लेते हैं। उसको पूछ रहे थे अभी। चलो, 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576, 576 और 49 जुटेगा कितना होगा? 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625 है, 625 का आ गया 25। तो क्या कहता था? तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालने के लिए कहा था, तो एल कितना निकला? 25 सेमी। कोई दिक्कत है? कैसे निकलेगा? तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर फॉर्मूला आता है रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, ये होता है। उसी पे बैठा दिए, आर का वैल्यू बैठा दिए, एच का वैल्यू बैठा दिए, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, वर्गमूल निकलेगा 625 है, 625 का वर्गमूल 25 सेमी आ गया। ठीक, अब तीसरा नंबर आओ, अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी, कितना है? अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ देखो 3 नंबर हम यहाँ बना देते हैं, यही बन जाएगा। यहाँ देखो, अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या? अर्धगोले का
क्षेत्रफल का था तो 3 कैसे होगा? आधा गोला, पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, आधा गोला का 2 पाई आर स्क्वायर, कुल अर्ध गोला का 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? 2 पाई आर स्क्वायर ये न होता है तो 2 दे दिए, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, दे दिए आर 14 सेमी है, दे दिए, ये डबल बार लिखना होगा 7 दूना 14। अब गुना कर देंगे, मान निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा। देखो 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुना 14 है ना, 88 गुना 14 कर देंगे, 4 8 32, 4 8 32, 3 35, ये ना होगा। 4 8 32, 4 8 32, 3 35, फिर कितना आ जाएगा? 88 आ गया है ना। 2 8 5 13, 8 3 11 1 12, 1232 आया तुम लोगों का, 1232 सेमी स्क्वायर। देखे अब बच गया चौथा नंबर। कहाँ है चौथा नंबर? गोले का व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास यानी डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, सब जानते हो। यानी जितना व्यास दिया रहेगा, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो व्यास 14 सेंटीमीटर था तो उसका आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या कहता है? चौथा नंबर है ना, गोले का व्यास 14 सेमी, तो क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4 दे दिए, पाई का वैल्यू 22/7 दे दिए, आर कितना है? यहाँ दे दिए 7, 7 है तो 7 डबल बार लिख दिए, एक साथ खत्म हो जाएगा है ना। तो बचा कितना? 22 चौक 88 70, 22 7 154, 154 गुना 4, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 1 21, 4 कम 4 2 6, 616, ये ना आया 616 सेमी स्क्वायर। पांचवा नंबर आओ, पांचवा नंबर भी यही देखते हैं बना करके। पांचवा नंबर क्या कहता है? एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी, त्रिज्या 5 सेमी, ऊंचाई ये भी तो आ गया। तिर्यक नहीं, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई यानी यहाँ देखो, तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है ना, एल दिया हुआ है। नंबर कितना है? 5। चलो यहाँ 5 नंबर दे दिए। कहता है एल दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है? 13 सेमी। और आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 5 सेमी। तो एल रहेगा, आर रहेगा, तो क्या है? एल है, आर है, एच नहीं है ना। एच का वैल्यू निकाल लेना है। एच का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर सबसे बड़ा इसमें कौन? एच आर एल, क्या बड़ा? एल बड़ा होता है। तो एल में घटेगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो यही आ गया, यही तीनों में खेला है ना। एल 13 है, होल स्क्वायर कर दिए। आर कितना है? 5 है तो इसका स्क्वायर कर दिए। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। अब वर्गमूल निकालो, 169 में से 25 घट जाए, कितना बचेगा? 9 में 5 4, 6 में 2 4, 1 का 1, 144, 144 का आ जाएगा 12 सेमी। यानी एच कहता था ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई कितना आ गया? 12 सेमी बन गया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब छठा नंबर यहाँ देख लेते हैं, क्या गया? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या होगा? क्षेत्रफल जब दिया रहे, त्रिज्या निकालने के लिए कहता है। यहाँ देखो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 616। कितना दिया है? 616 सेमी स्क्वायर। जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें नियम क्या है? तो क्षेत्रफल जितना दिया रहेगा आगे में दे दो, फॉर्मूला इसका नीचे बैठा दो। फॉर्मूला यहाँ देखो, सूत्र जो है इसमें नीचे बैठा देंगे। सूत्र क्या हो जाएगा? गोला है ना, छठा है, कहाँ गया? गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 600। तो 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7, आर निकालने के लिए कह रहा है ना, 616। यानी आर स्क्वायर बराबर 616। 7 ऊपर जाएगा,
और 4 गुना 22 कहाँ आएगा? 4 गुना 22 नीचे आएगा। कटाओ कैसे कटेगा? 4 एकम 4, 2 यहाँ 4 पंचा 20, 1 यहाँ 4 चौक 16, कट तो रहा है? 4 एकम 4, 2 यहाँ 21 आया, 4 पंचा 20, 1 यहाँ आएगा 16 होगा, तो 4 चौका 16, 154, 22 सत्ता 154, 7 सत्ता 49 आ गया। देखो यानी आर बराबर 7 गुना 7, 2 गो 7 आया। ठीक, आर बराबर 7 गुना 7, 2 ठो आर आया, तो आर बराबर देखो 2 7 का 1 7 ले लिए, निकल गया। निकला नहीं निकला? 2 7 का यानी 7 सत्ता 49, 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 होगा। डबल 7 है, 7 का एक तो रूट 7 1 7 ले लिए। कितना बार ऐसे भी बताए हैं। छठा नंबर है ना। अब क्या करेंगे? 7 8 दो हिसाब बचा है ना, यहां बना लेते हैं, है ना। थोड़ा सा यहां बना लेते हैं जगह निकाल करके। 7 8 देखो 7 नंबर क्या कहता है? एक गोले का आयतन। यहां देखो आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आयतन। कितना दिया हुआ है? 64 पाई दिया हुआ है। 64 पाई सेमी क्यूब, आयतन में सेमी क्यूब, है ना। अच्छा, गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन क्या होगा तुम बोलो तो? बोले का आयतन। बस हो गया। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 64 पाई। अच्छा, पाई पाई यहां देखो पहले मार दिए, कट गया। पाई पाई कट गया। अच्छा यहां देखो आर निकालने के लिए कहता है ना, निकल जाएगा। 64 था, 64 दे दिए। ऐसे भी ऐसे कटा देते, गुना कर देते। आसान तरीका बताएं? बताएं। 4 एकम 4, 64 कर गया कै बार में? 16 बार में। अरे 4 एकम 4, 2 यहाँ 4 6 24, 16 बार में कटा। ये आर क्यूब बराबर 3 और 16 गुना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। हाँ यही ना होगा, यानी 3 गुना 16 हो गया, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? 16 48, 48 पे रूट हो जाएगा ना, ये तो टूटेगा नहीं, 4 4 होगा, ऐसा हो जाएगा, है यही। यस सर। चलो देखो 8वां नंबर देखते हैं हम, सब तो बने ये देते हैं। 8वां नंबर कहता है एक वृत्त की परिधि है, देखो परिधि दिया हुआ है 44 सेमी, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी परिधि दिया हुआ है, तो परिधि दिया हुआ है तो 2 पाई आर 154 2 44 है, 154 कैसे दे दिए? 44 है, ठीक। यानी 2 पाई आर निकालने लेगा था, है ना। हाँ आर निकलेगा। चलो यहाँ देखो, कुछ नहीं करो, यहाँ देखो 22 दुना 44, 44 एक बार। और 7 भी है, 7। चलो यहाँ देखो 22 दुना 44, 44 मर गया, 7 ऊपर चलेगा, यानी आर बराबर 7 होगा। होगा? क्षेत्रफल निकाले। किसी को समझने में दिक्कत? अरे नीचे है तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जो चीज गुना में रहता है उस चीज को भाग में लाते हैं, जो चीज भाग में रहता है उस चीज को हम गुना में लाते हैं। 7 भाग में है तो 1 से गुना होगा ना जाकर के, 7 एकम 7 होगा ना। अब क्या कहता है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर 7 गुना 7, 1 7 1 7 खत्म। फिर बना रहे हैं सही, लेकिन लिखे सही नहीं। 22/7 उल्टा पुल्टा लिखा चलेगा। आर यानी 7 गुना 7, 1 7 1 7 खत्म, 22 7 154 सेमी स्क्वायर। चलो ये 8 हिसाब क्षेत्रमिति वाला हल हो गया। बढ़िया से रिवीजन कर लोगे। बिना रिवीजन मैथ कुछ नहीं है। जो बच्चा जितना रिवीजन करोगे मैथ का, उससे उतना अच्छा बेस मजबूत होगा।
बेस मजबूत करने के लिए रिवीजन करना होगा। रिवीजन करने के लिए एक हिसाब को कम से कम 10 बार घर में जाकर के बनाओ, तब अच्छा मजबूती होगा। ये नहीं गए कॉपी रख दिया आ गया, इससे मैथ नहीं है। मैथ आसान है, सबसे आसान मुझको मैथ लगता है। तुम लोगों को जिस बच्चा को देखो पढ़ने में ठीक है ना, मेहनत ज्यादा किया है तो आसान लगता है, जो नहीं किया है उसको भारी लग रहा है। क्यों भारी लग रहा है? घर में नहीं पढ़ोगे तो भारी लगेगा ही।